नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दो चीजें हैं जिस तरीके से आज जो पूरा घटनाक्रम था उसको देखा जा सकता है। वॉल पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको विस्तार से उसके बारे में बाद में बताएंगे। आइए पहले जल्दी से बात कर लेते हैं कि कैसे खतरा टला नहीं है। चुनौती और विकल्प सब, हर जितने प्लेयर्स हैं इसमें उनके लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम अशोक गहलोत की चुनौती। अशोक गहलोत जो हैं, उनका दावा है कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है। यह उनका दावा है, उनके कैंप में से ये आवाजें आ रही हैं। बहुमत का आंकड़ा 101 है, यानी कि बहुमत का जो अंतर है वो घट गया है। 122 था पहले उनके पास, अब 109 का वो दावा कर रहे हैं। कितना सच है कितना गलत, ये जब फ्लोर पे टेस्ट होगा तभी पता चलेगा। कांग्रेस में अपने विधायकों के विलय से बसपा भी अब नाखुश हो गई है, और यह एक चुनौती का सबब बन सकता है, क्योंकि अगर बसपा कोर्ट चली गई तो ये पूरा मामला अदालत में चला जाएगा, एक लंबी लड़ाई बन जाएगी और ये खतरे के बादल हमेशा मंडराते रहेंगे। सतीश मिश्रा जो हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनका कहना है कि बिना बताए नामकरण बदल दिया गया, यानी कि बसपा के विधायकों को कांग्रेस बना दिया गया। अदालत में यह पूरा मामला लंबा चलने से विवाद संभव है। यह एक सबसे बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के लिए। उनके विकल्प क्या हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अशोक गहलोत के लिए विकल्प नंबर 1, बागियों को मंत्रिमंडल में जगह दे दें। यह एक विकल्प हो सकता है जिसके बारे में बात हो रही है। सहयोगी दलों को खुश रखें, इसमें भी वो मास्टर हैं, इतने सालों से राजनीति, सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे। संगठन में अपनी पकड़ और मजबूत करना, ऐसे ही जड़ से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। उनका आरोप ही यही है कि हवाई नेताओं के मुकाबले लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, युवा नेता। अच्छी सरकार से जनता का दिल जीतना, ये अगर वो कर लें तो शायद ये एक छोटा सा चैप्टर बन करके रह जाए। ये एक विकल्प हो गया अशोक गहलोत के लिए। अब आइए सचिन पायलट पर आते हैं कि उनकी चुनौतियां क्या हैं। आपके स्क्रीन पर आपके सामने अपने राजनीतिक वजूद को बचाना, सबसे बड़ी सवाल तो ये है, क्योंकि ना बीजेपी में गए ना इधर, तो अब कहां जाएंगे वो। केंद्र या राज्य में अपनी जगह तय करना कि कहां जाना है उनको। मान लीजिए अगर वो कांग्रेस वापस आ जाते हैं तो वो केंद्रीय राजनीति करेंगे, क्योंकि अब राज्य में तो आप देख ही सकते हैं क्या हो गया। कुछ दिन आराम करें, ऐसी कांग्रेस की सलाह है। हम लोगों को ये जानकारी मिली, वापस आकर के वो कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है इसको। राजनीति में अनुभवहीनता और जल्दबाजी दिखाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी सचिन पायलट के लिए आगे, क्योंकि अब ये एक धब्बा बन के रह गया है उनके करियर पर। ज्यादा विधायकों के समर्थन के दावे का एक तरीके से पर्दाफाश हो गया। कहां 30, 35, 40 जमीन से जुड़ करके मेहनत करने वाली आपने छवि अपनी बनाई, मीडिया में बन भी गई, लेकिन जब असलियत में बात आई सामने तो वो सब लोगों के सामने है कि कितना है आंकड़ा। ये एक उन्होंने ओवर इवैल्यूएट कर लिया क्या अपने आप को। अब इसको ठीक करने में उनको कितना समय लगेगा। विकल्प क्या है, कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि बीजेपी तो ले नहीं रही। संगठन में अपनी निष्ठा साबित करें, केंद्र की राजनीति में खुद को मजबूत करें और आगे बढ़ने के लिए वक्त का इंतजार करें। या एक जो पॉइंट इसमें नहीं लिखा है वो पॉइंट ये है कि वो अपनी खुद की एक राजनीतिक दल बना दें। बहुत सारे कांग्रेस से छिटके हुए नेताओं ने बनाया और उसके बाद वो सफल भी हुए, बहुत सारे फ्लॉप भी हुए। सचिन पायलट क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा। अब आते हैं बीजेपी की रणनीति पे। इस सब में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति रही है या उनकी जो पोजीशन रही है, उस पर अशोक गहलोत के बहुत ही तीखे सवाल किए गए हैं। बीजेपी ने अपनी तरफ से एक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई है। सचिन के रुख साफ करने पर ही भारतीय जनता पार्टी अपना फैसला लेगी, और सचिन ने अपना रुख साफ नहीं किया है। वो बार बार यही कह रहे हैं बीजेपी में जाने का सवाल नहीं है, लेकिन अगर वहां जाने का सवाल नहीं है तो फिर आपने ये बागी सुर पकड़े ही क्यों। तो वो सचिन के रुख साफ करने का फैसला का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान नहीं है मध्य प्रदेश के जैसा, संख्या का फासला काफी बड़ा है। देखिए बीजेपी को इस बारे में जानकारी है, उनको इस बात का एहसास है कि ये मध्य प्रदेश नहीं है कि 9 विधायक इधर से उधर हुए और सरकार पलटी। यहां पर 25-30 से ज्यादा चाहिए, और इतना संख्या बल आप कहां से लाएंगे, आप तो 75 पे बैठे हुए हैं। इस पूरे विवाद पर, और यह सबसे अहम पॉइंट है जो अब स्क्रीन पर आएगा, इस पूरे बवाल पर वसुंधरा राजे ने अभी तक राजनीतिक रूप से कोई भी बयान नहीं दिया है, एकदम खामोश हैं। इस खामोशी के क्या मायने निकाले जाएं वसुंधरा राजे के, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस छोड़ के आप बीजेपी चले जाएंगे तो वहां वसुंधरा राजे चुप बैठेंगी।
वहां अलग किस्म की राजनीति शुरू हो जाएगी। बीजेपी के किसी भी फैसले में राजस्थान से जुड़े वसुंधरा राजे का अहम भूमिका होती है और अभी तक उन्होंने बोला ही नहीं है। तो इस वजह से ये बीजेपी की एक रणनीति है जो उन्होंने अभी तक स्पष्ट ही नहीं किया, क्योंकि उसमें जो पॉइंट 1 है, स्टेप 1 है, अभी वही पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से हम घूम करके और आपको स्क्रीन पर अब दिखाते हैं जो थीम है हमारे शो की, उसको क्या कहना चाहते हैं हम। गहलोत पर अभी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पायलट को न माया मिली न राम। गहलोत पर अभी खतरा टला नहीं, और क्या सचिन पायलट को न माया मिली न राम। बस इसी पर होगा आज का हमारा खबरों की खबर। अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। तो ये आपने बयान सुना अशोक गहलोत का। उनका ये कहना है अच्छी इंग्लिश, अच्छी हिंदी, खूब सारी मीडिया में बाइट देना और बहुत हैंडसम दिखना, सिर्फ इतने से ही राजनीति नहीं होती। राजनीति में बहुत कुछ करना होता है। इशारा एकदम साफ है ये किसके लिए है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने दो मेहमानों का। संजय झा, पूर्व नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और राकेश गोस्वामी, आप ब्यूरो चीफ हैं हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर के, हिंदुस्तान टाइम्स के राजस्थान एडिशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले, क्योंकि आप राजस्थान में ही हैं राकेश, तो मैं आपसे जरा जान लूं, ये बात जो बोली गई, जो अशोक गहलोत ने बोल दी, ये जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी, और जो मीडिया है वहां की, इससे कितना इत्तेफाक रखती है कि सिर्फ इसलिए कि बड़े हैंडसम थे और अंग्रेजी और हिंदी बड़े नफीस ढंग से बोलते थे और खूब बढ़िया बढ़िया कोटेबल कोट्स देते थे, इस वजह से लोगों में बड़े लोकप्रिय थे, एक तबके के लोगों में लोकप्रिय थे। असली में लोकप्रियता उतनी नहीं थी सचिन पायलट की। जी बिल्कुल संकेत, देखिए अगर आप गौर करेंगे तो जब से ये विवाद शुरू हुआ है दिसंबर 2018 में, जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में गई सचिन पायलट के नेतृत्व में, उस वक्त से ही लीडरशिप का बवाल शुरू हुआ और तब से लेकर अभी तक दोनों नेताओं ने, सचिन पायलट ने और अशोक गहलोत ने, एक दूसरे के खिलाफ कई बयान दिए हैं, कई बार बिना नाम लिए हुए, कई बार नाम लिए हुए। लेकिन आज जो अशोक गहलोत ने बात बोली है, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा कड़क, उससे ज्यादा हार्श स्टेटमेंट सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत ने पहले कभी नहीं दिया है। और अशोक गहलोत की फितरत भी ऐसी नहीं कही जाती है। वो अपने ओपोनेंट्स को, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मारते जरूर हैं, लेकिन जैसे जो पॉलिटिकल भाषा में कहते हैं कि ठंडा करके मारते हैं वो। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, इतना खुलकर जो बैटिंग आज अशोक गहलोत ने की है, उसके कई मायने हो सकते हैं। जहां तक आपने पॉपुलैरिटी की बात कही, देखिए ये मुद्दा उस वक्त भी उठा था जब चुनाव के रिजल्ट्स आए थे और लगातार कई दिनों तक उहापोह में स्थितियां थी कि कौन सरकार को लीड करेगा, अशोक पायलट लीड करेंगे या अशोक गहलोत लीड करेंगे या सचिन पायलट लीड करेंगे। क्योंकि सचिन पायलट के फेवर में जो चीज थी, सचिन पायलट ने पार्टी की कमान एक ऐसे वक्त में संभाली जब पार्टी बहुत कमजोर थी और वहां से लेकर वो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तक लेकर आए। अशोक गहलोत के खेमे का कहना यह था कि अगर सचिन पायलट सचमुच इतने स्ट्रांग लीडर थे तो फिर वो डामाडोल की स्थिति क्यों रह गई, 100 को क्रॉस क्यों नहीं कर पाए। और उसके बाद उसी सचिन पायलट की लीडरशिप में कांग्रेस का वो हश्र क्यों हुआ जो लोकसभा के चुनाव में हुआ। बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त असेसमेंट है जो राकेश गोस्वामी कर रहे हैं। संजय झा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं कल से आपसे ये चीज बोलना चाह रहा था। कल आप हमारे अंग्रेजी के कार्यक्रम में थे और यहां कार्यक्रम खत्म हुआ, वहां आपके सस्पेंशन का नोटिस आ गया कांग्रेस पार्टी से। तो मुझे थोड़ी सी अपराध बोध हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि उम्मीद है कि आप हमको इसके लिए जिम्मेदार ना ठहराएं, क्योंकि हम तो सिर्फ आपकी बात सुनना चाहते थे। नहीं, संकेत ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रोग्राम के बाद कांग्रेस पार्टी मुझे पार्टी से एक्सपेल ही कर दे, तो आपको तो भी ढेर सारे मानसिक जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैं संजय जी आपसे, अब चलिए राजस्थान के संदर्भ में ही बात करें। देखिए, आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही अपनी लोकप्रियता का आकलन कर दिया सचिन पायलट ने? अब अगर आप एक बार अगर बारीकी से सुन लें अशोक गहलोत का क्या कहना है कि इंग्लिश बोलना अच्छा और नफीस हिंदी बोलना, अच्छे कपड़े पहनना और बढ़िया बढ़िया साउंड बाइट देना और सुंदर दिखना, ये अकेले आपकी लोकप्रियता का कारण नहीं बन सकता राजनीति में।
आपको लगता है कि कुछ यही हो गया था, इसी के चक्कर में वो बहुत लोकप्रिय हो गए थे और वो लोकप्रियता अपनी ज्यादा आग गए, एको चेंबर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में? देखिए, अशोक गहलोत जी ने जो कहा है, क्यों कहा है, उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग कहा है, गोस्वामी जी ठीक ही बोल रहे हैं, बड़ा ही कठोर लगता है। मैं नहीं समझता कि जो व्यक्ति सचिन पायलट से इतने बुजुर्ग हैं, तीसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि उचित नहीं। चलिए, भाषा अलग, एक बार भाषा वाला पॉइंट अगर छोड़ दें, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, लोकप्रियता पॉइंट वो बोलना चाह रहे हैं कि वो एको चेंबर की तरह एक ही तबके के लोग जो हैं वो उनको, वाह कितना बढ़िया काम, कितने बढ़िया नेता, बड़ा आदमी कहां से कहां उठा करके ला दिया। और इसी चीज को, प्रोपेगेंडा की सबसे बुरी बात ही यही होती है कि उसमें सबसे पहले यकीन आप खुद करते हैं और कोई करे ना करे। संकेत जी, अभी गोस्वामी जी ने जब कहा था कि लोकसभा में 2014 में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आया, तो जरा मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि 2019 में जब गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तो कितने सीट आए कांग्रेस पार्टी को? 0 ही सीट्स आए ना। तो देखिए, इस बात को जरा गौर किया जाए यहां पे कि गहलोत जी इस बात को जानते हैं, और मैं समझता हूं कि मुझे जो पार्टी से सस्पेंड किया गया है, इसीलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि मैंने सच सबके सामने मैंने पेश किया। आप सुनिए इस बात को 2 मिनट के लिए। 2013 में जब गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस को सबसे कम सीट 21 सीट उसी वक्त मिले थे। बिल्कुल। 5 साल तक मेहनत किसने किया? ठीक है, गहलोत जी भी राजस्थान गए होंगे। 5 लाख किलोमीटर कौन गया था? सचिन पायलट या अशोक गहलोत? और एक और बात बताता हूं आपको, मेहनत एक व्यक्ति ने किया 5 साल तक, 21 से 100 सीट आ गए, तो उस पर आपको बड़ा एतराज हो गया कि 100 से 150 क्यों नहीं आए। तो भैया, हम भी तो ये पूछ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 166 सीट कैसे मिल गया जब आप मुख्यमंत्री थे? और दूसरी बात, अरे जीते तो, और जीते इस वक्त। देखिए, मैं इस बात को बहुत अहम समझता हूं कि आप इस पर गौर कीजिए संकेत जी और गोस्वामी जी। 2014 के बाद कांग्रेस जिस तरह से राज्यों में हारा, नहीं संजय जी, वो मैं आपकी बात सब समझ रहा हूं, नहीं, आपका पॉइंट मैं समझ गया, लेकिन आप ये देखिए 2013 की परिस्थितियां आप जानते हैं। 2013 की परिस्थितियां क्या थी? वो वोट वसुंधरा राजे अकेले को नहीं था, वो एक मोदी वेव थी। हाँ, तो सुनिए ना मेरी बात, आप मुझे 2 मिनट खत्म करने दीजिए। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि गहलोत जी कितने किलोमीटर गए थे राजस्थान में, जरा वो भी पेश करें। तो जीत जो था वो सब जानते हैं, सचिन पायलट के कारण हुआ। अब आपको मैं इस नहीं, लेकिन मुझे आप एक बात बताएं संजय जी, एक सेकंड, आप मुझे एक बात बताएं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं राकेश गोस्वामी। मैं बतौर पीसीसी चीफ 100 सीट ले आऊं अपनी पार्टी के लिए, और उसके बाद फिर मैं जिद पकड़ लूं, रूठ जाऊं एक नन्हे बालक की तरह, नहीं मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। अरे विधायक ही नहीं चाहते थे। कांग्रेस का तर्क क्या है? आप ये देखिए ना, अशोक गहलोत का ये वही कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं जो कि सचिन पायलट की 5 लाख किलोमीटर की यात्रा के बाद जीते, और उन्होंने बोला कि हमें अशोक गहलोत अपना नेता चाहिए। फिर देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। यही कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रवक्ता, मेरे जो मित्र हैं, मैं तो हम भी तो अभी तक तो कांग्रेस अब तो सस्पेंड हो गया है, जो प्रवक्ता लोग कैसे लोगों को इसमें घुमाने की कोशिश करें, इसका मैं पर्दाफाश करता हूं। सबसे पहले, जो व्यक्ति 2 टर्म तक मुख्यमंत्री रह चुका है, अरे उसके सामने तो ढेर सारे विधायक होंगे जो उनको जानते हैं, जिनके लिए उन्होंने मंत्री बनाया, उनको ये पद दिया, वो पद दिया, ढेर सारे मदद किए, उनको कैसे किए उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। बड़ी बात यह है कि जब 2018 में आप जो कहते हैं कि विधायक लोगों ने गहलोत जी का समर्थन किया, इस बात पर गौर कीजिए, प्रक्रिया क्या था? प्रक्रिया यह था कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप ने, नेतृत्व में निर्णय ले लिया कि गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे जब गहलोत जी को आपने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया, उसके बाद दिल्ली के, अरे एक सेकंड संजय जी, अब तो हर पॉलिटिकल पार्टी में अरे होना चाहिए था, तो सीक्रेट बैलेट होता, तो सुनिए, सीक्रेट बैलेट होता तब हम बताते कि यहाँ पर लोकतंत्र में लोगों ने विधायक में उनको चूज किया। मैं जल्दी से एक बार राकेश गोस्वामी के पास जाना चाहता हूं, ब्रेक का समय हो रहा है। राकेश गोस्वामी, आपका आकलन, आप मुझे बताइए, अब कहां जाएंगे सचिन पायलट? बीजेपी ले नहीं रही, इतने विधायक हैं नहीं, कांग्रेस में अब राजस्थान में तो गुजारा नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत स्पष्ट है।
देखिए संकेत, जिस तरह की भाषा और जिस तरह का आक्रमण आज अशोक गहलोत ने किया है, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब सचिन पायलट यदि कांग्रेस में लौट भी आते हैं तो उनकी राह जितनी मुश्किल पिछले 1.5 साल में थी उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और जिस तरह का पॉलिटिकल हिस्ट्री अशोक गहलोत का है, जो तमाम लोगों ने उनके पॉलिटिकल करियर को देखा है, तो उन्होंने कई ऐसी पॉलिटिकल फैमिलीज थी, कई ऐसी पॉलिटिकल डिनेस्टीज थी राजस्थान की, जिनको उन्होंने एक एक कर गायब कर दिया पॉलिटिकल फर्मामेंट से। तो ये सारी जो हिस्ट्री है उससे यही लगता है कि सचिन पायलट के लिए बहुत मुश्किल डगर है आगे। ये बात सही है कि बीजेपी उन्हें ले नहीं रही है, शायद उसका कारण ये है कि उनके पास उतने विधायक ही नहीं है, जितने और एक बात संकेत और आप गौर करिए कि लगातार यहाँ पर जो मंत्री कह रहे हैं कि यदि वो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है जिसके पास 18 एमएलए हैं, तो वो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं रह सकता जिसके पास 86 एमएलए? बिल्कुल, आप सीधी देखिए कि जब आपके पास जितने नंबर्स थे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और संयम से गाड़ी चलाएं, ये उपदेश हम लोगों को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रेडियो पे दिया करती थी कि आप बेवजह ओवरटेक ना करें। तो मेरे ख्याल से ये सलाह अब सचिन पायलट पर भी राजस्थान के संदर्भ में सटीक बैठती है। संजय झा और राकेश गोस्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। तेजी से बहुत सारी स्थिति बदल भी रही है राजस्थान में। आइए आपको जल्दी से बता दें कुछ चीजें जो हो रही हैं। एक जो प्रमुख चीज जो हमें पता चली है वो ये है कि लौट सकते हैं कुछ बागी। सबसे पहली बात, 19 विधायकों को दल बदल का स्पीकर का नोटिस गया। आपको क्रोनोलॉजी समझा दें, 19 विधायकों को दल बदल का स्पीकर का नोटिस गया और उसके एकदम बाद यह खबर आने लगी कि 3 बागी विधायक आज रात तक लौट सकते हैं, यानी कि वो मानेसर के उस रिजॉर्ट से फेयरमाउंट जो जयपुर के पास वाला रिजॉर्ट है वहां आ सकते हैं, ऐसी बात बताई जा रही है। गहलोत कैंप कई बागी विधायकों के संपर्क में है, यह जानकारी कांग्रेस सूत्रों से मिल रही है ताकि अशोक गहलोत का आंकड़ा बढ़ सके। कई बागी विधायक कांग्रेस में लौटना चाहते हैं, यानी कि इन 3 के अलावा भी कांग्रेस पार्टी का गहलोत खेमे का दावा है कि और भी लोग आना चाहते हैं। तो ये थी खबरें आज खबरों की खबर में, लेकिन बड़ी खबर मेरी सहयोगी नगमा सहर के साथ जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।